अभी उसमें फाइल ब्लॉक सेटिंग्स में जाके हमने उसको इनेबल किया कि हमारा जो पर्टिकुलरली 2007 के बाद का वर्जन है उसको वो सेव करने दे। अभी ये पूरा जो हमने पहले पढ़ा था उतना हो गया, कल के लेक्चर में जो पढ़ा था, है ना? आवाज आ हम्म। रही है मेरी बराबर की ब्रेक हो रही है? हाँ ये मैम। आ रही है? ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हमको अ, जैसे इसमें सबसे पहला काम जो किया जाता है ना, वो है कि आप अपने खुद के मॉड्यूल्स तैयार करते हो, या जैसे एक्सेल शीट में आपको डेटा डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाएं जिसको फिर आप डेटाबेस में भी सेव करना चाहते हैं। या तो ये रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि कोई भी कैलकुलेशन के लिए आप जीओआई फॉर्म्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो जीओआई फॉर्म्स हम्म। आप बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? इंसर्ट। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पे, फॉर्म लाइक एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो हमने लिया यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल्स हैं, आप देखो बटन है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है यस ना? मैम, दे रही है। तो बटन, देन उसके बाद कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, सारे कंट्रोल्स हैं हमारे पास। वापस जैसे अपन क्लासरूम में उसको फिर से डिस्कस करेंगे, बट ये सारी चीजें आपके पास कैसे हैं, जो नॉर्मली आप जीयूआई कंट्रोल्स यूज करते हैं। जितने जीयूआई अपन यूज करते हैं ना, विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज में सारी यही चीजें आती हैं, हम्म। बटन आ जाएगा, रेडियो बटन आ जाएगा, चेक बॉक्स आ जाएगा, सारे कंट्रोल्स यही होते हैं। तो इसी में आपके पास एक कंट्रोल आएगा, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जैसे ये लिया हमने टेक्स्ट बॉक्स, और ये ड्रॉ किया, ये हमने पहला टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। फिर हमने यहीं से दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, दोनों में आप देखो दो कैटेगरी मिल रही है, दोनों में सेम कंट्रोल्स मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। हमको डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आगे के लेक्चर में आएगा कि कब हम ये कंट्रोल्स यूज करते हैं और कब हम ये। ओके, हम्म। तो अभी हमने दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए। टेक्स्ट बॉक्स को आप इनपुट बॉक्स भी बोल सकते हो, कि आपने कुछ भी एंट्री करवाने के लिए और लिया ना। अब जो भी डेटा, कैसे पता चलेगा कि एंट्री हो रही है? तो आप डिजाइन मोड ऑफ करिए, यहाँ आप क्लिक करोगे, आप टाइप कर सकते हो, कुछ भी टाइप करना है, जो भी, एनीथिंग। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या इनपुट करवाना चाह रहे हैं। अब सिर्फ ये दो टेक्स्ट बॉक्स है तो समझ में तो आने से रहा कि हमको क्या डालना है। तो हम क्या करते हैं, हम्म। साथ में लेबल ऐड करते हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिया, और लेबल में कैप्शन हमने डाला, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये पहला लेबल आ गया। फिर हमने दूसरा लेबल डाला, और उसका कैप्शन हमने यहां से सेट किया, एंटर सेकंड सेकंड। नंबर। है ना? अब हम सबसे एलिमेंट्री कैलकुलेशन, जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना, तो सबसे एलिमेंट्री कैलकुलेशन क्या होता है कि दो नंबर्स आपने इनपुट करवाए और उन दो नंबर्स को आप टोटल करके शो कर रहे हो, दैट्स इट। ये बहुत एलिमेंट्री कैलकुलेशन है, बिल्कुल। तो अब मुझे अगर प्रोसेस करना है, जैसे ही दोनों नंबर एंटर हुए, तो आपके पास कुछ टोटल करने का प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए कोई कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंट्रोल आपको मिलता है कमांड बटन से। ठीक है, कमांड बटन जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस कमांड बटन पे डबल क्लिक करके आप इसका मेथड ओपन करेंगे। और ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि इवेंट होते हैं अलग अलग, अलग अलग कोई भी इवेंट, जैसे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, राइट? तो उस इवेंट से एसोसिएटेड मेथड वीबीए आपको दे रहा है पहले से तैयार करके। यहाँ आप अगर स्क्रीन पे देखो, ये कमांड बटन अंडरस्कोर क्लिक, तो कमांड बटन क्या है? हमारा कंट्रोल का नाम।
और क्लिक क्या है, इवेंट का नाम। तो कमांड बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक क्या हो गया, मेथड का नाम, है ना, राइट। तो अब यहां पे अगर मुझे लिखना है तो आपने यहाँ जो वैल्यूज जो इनपुट बनाए, ये पहला कंट्रोल, ये दूसरा कंट्रोल, पता कैसे चलेगा कि हम किसकी वैल्यू की बात करें। जैसे सेल को एक्सेस करने के लिए तो हम सेल 1 1 बोल रहे थे कि पहला सेल पे चला जाए, सेल 1 2 बोल रहे थे। इन दोनों को कैसे एक्सेस करेंगे, तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज में देखो और यहाँ पे भी आपको मिलेगा ये प्रॉपर्टी विंडो, टेक्स्ट बॉक्स 1 दिख रहा है नाम, है विजिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये 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 टेक्स्ट बॉक्स 1 इस कंट्रोल का नाम, और दूसरे कंट्रोल पे जाएंगे तो उसका नाम क्या आ गया, टेक्स्ट बॉक्स। तो दोनों कंट्रोल्स के नाम हमको पता चल गए। अब इन दोनों कंट्रोल्स के नाम के बाद इनकी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए आप यूज करोगे मेथड टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, जब पहले की वैल्यू चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का काम क्या होता है, मतलब डॉट टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो आपको रिटर्न करेगा वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स एज स्ट्रिंग और टेक्स्ट। मतलब आपने चाहे नंबर भी डाला हुआ हो, वो उसको क्या मानेगा, टेक्स्ट मानेगा, ठीक है। तो अगर मैंने 34 भी लिखा हुआ है तो वो 34 उसके लिए 3 4 34 नहीं है, सिंबल है उसके लिए। 3 भी एक सिंबल है, 4 भी एक सिंबल है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे उस 3 4 मतलब जो भी नंबर्स डले हैं उनको कैलकुलेट करना है, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म चाहिए। तो हमें एक और मेथड यूज करना पड़ेगा, इंट। CINT, CINT होता है कन्वर्ट टू इंटीजर, converts the value in text box to numeric form। ठीक है। तो जैसे मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी, सेम वे मुझे किसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की, Text. है ना। Okay. टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो करते हैं इसको यहाँ पे, और दिखाना किस में है, तो मैसेज बॉक्स में दिखाते हैं। तो हमने बोला मैसेज बॉक्स इक्वल्स टू CINT टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस कन्वर्ट टू इंटीजर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। कैसे चेक करें, तो वापस शीट पे जाएंगे, डिजाइन मोड आप ऑफ करो और यहां हम दूसरी वैल्यू डाल, और अब आ रहा है ना, 66 आ रहा है बराबर। Yes, कोड ma'am. एक बार कोड एक बार वापस से देखते हैं। हमने क्या किया, हमारे दोनों कंट्रोल्स के नाम क्या है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, Text box 2. है ना। कमांड बटन ड्रॉ किया हमने, और कमांड बटन पे डबल क्लिक जब आपने किया तो आप उसी के करस्पॉन्डिंग मेथड में पहुंच गए। और उस मेथड में जाके हमने उसको क्या बोला कि एक मैसेज बॉक्स में जो टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट है उसको नंबर में कन्वर्ट करो, टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करो, दोनों को ऐड करो और मैसेज बॉक्स में दिखा। ठीक है। यहां पर अगर मुझे साथ में एक मैसेज भी शो करना होता कि सम इज, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में वो मैसेज भी ऐड कर देते।
सी, है ना। सम इज प्लस CINT कन्वर्ट टू इंटीजर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस CINT टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट। है ना। ये चीज क्लियर है। पर अब आप देखो कि अगर आपको कहीं पर भी इन दोनों का सम चाहिए तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन। उसके अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी मेमोरी में, अपने प्रोग्राम की मेमोरी में स्पेस बना लें। ठीक है, स्पेस बना लें और जो नंबर्स हमने टेक्स्ट बॉक्स में रखे हैं वो नंबर्स को उन स्पेस में स्टोर कर दें। कैसे करेंगे? डिम, हमने बोला नंबर 1 कॉमा नंबर 2 नंबर एज, 2। हाँ, एज इंटीजर, क्योंकि नंबर्स है तो हमने दो लोकेशंस बनाई, एक बनाया नंबर 1, एक बनाया नंबर 2। नंबर और 2। हाँ, फिर हमने लिखा नंबर 1 इक्वल्स टू कन्वर्ट टू इंटीजर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, सेम वे number 2 is equal to convert to integer text box 2 dot text, right? ये दोनों वैल्यूज हमारे पास किस में आ गई? नंबर 1 और नंबर 2 में। अब सिंपल सा हमको करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन हम यहां से हटा देंगे और सिर्फ लिखेंगे नंबर 1 प्लस नंबर। 2। अब देखते हैं। ओके, टाइप मिसमैच, न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट है तो हमको उसको कॉन्केट कर। सही है ना। तो सेम वे हम, अब यहाँ पे कमांड बटन 1 लिखा हुआ आ रहा है तो हम एक चीज जो भूल गए वो ये था कि इसकी प्रॉपर्टी हम, इसका जो लेबल आ रहा है ऊपर वो लेबल हम चेंज कर दें। तो ये कैप्शन यहाँ आ रहा है कमांड बटन 1, उसको हम चेंज कर देते हैं सम पे, है ना। तो बटन देख के ही क्लियर है कि बटन पे क्लिक करेंगे तो सम आएगा। सेम वे हम एक और बटन बना लेते हैं, सपोज प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक। अब प्रोडक्ट के लिए जब कोड करना है तो आपको अलग से कुछ बहुत नया नहीं करना है। आप सिर्फ जो ऊपर हमने प्लस के लिए कोड लिखा वही कोड आप रिपीट करोगे, बस यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन का साइन, सिंपल। आई ये चीज समझ में? यस मैम। इतना पर्टिकुलरली, है ना। तो हम एक छोटा सा सिंपल स्क्रिप्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्चुअली जब कभी भी आप स्क्रिप्टिंग से अपने कोड्स बनाओगे तो कोई भी आपको ये नहीं बोलने वाला कि ऐसा कोई कैलकुलेटर बना दो। आपके जो इम्प्लीमेंटेशन के काम होंगे वो इस तरीके से होंगे कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक बटन होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई पैरामीटर आप डालोगे और उस बटन पे क्लिक करने पर जो बटन आपने बनाया हुआ है, इधर आप किसी डेटाबेस एप्लीकेशन में से डेटा फेच करके लाएंगे या आपकी एक्सेल शीट में ही कोई क्राइटेरिया आप इम्प्लीमेंट करके और पर्टिकुलर किसी काम को करो। इस तरीके के एग्जाम्पल हम बेसिक लॉजिक, बेसिक तरीके समझने के लिए करते हैं कि हम
क्या क्या काम, मतलब कैसे यूज करना है चीजों को। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में, Yes, ma'am. है ना? तो इसको दो बाकी के नंबर्स आप कर पाएंगे, बनाने का ट्राई करेंगे आप दो नंबर्स का, और एक मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दो आप बनाओगे। ठीक है? और Yes, ma'am. एक हम बनाते हैं रीसेट बटन। ठीक है, अगर रीसेट पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाने चाहिए, Yes, ma'am. है ना? क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट बस टू ब्लैंक, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट बस टू, ये भी देख लेते हैं। ओके, है ना? Yes, ठीक ma'am. है, तो इस तरीके से छोटी छोटी एप्लीकेशन से हम लॉजिक इंप्लीमेंट करना और बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह करना वो देखते हैं। ये चीज समझ में आई, तो अब इसमें से एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जो कैलकुलेशन हमने, सम जो आंसर आ रहा है वो आंसर अगर मुझे किसी सेल में दिखाना हो, वो कैसे करेंगे। Okay, तो उसके लिए जैसे सम में हम गए, okay, यहाँ जब दोनों नंबर्स का सम है, वो सम हमें किसी सेल में दिखाना है, तो एक तरीका तो हमारे पास था वो सेल वाला, दूसरा हम यूज कर सकते हैं रेंज। हमने उसको बोला A1 डॉट वैल्यू। ओके, रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं, रेंज से हम एक सेल भी बता सकते हैं, एक से ज्यादा सेल्स भी बता सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक सेल बताया और हमने उसको बोला नंबर वन प्लस नंबर टू। Number two. हाँ, देख, वहां भी शो हो गया A1 में भी, और Hmm. हमने मैसेज बॉक्स भी लगाया हुआ था तो मैसेज बॉक्स में भी आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुछ इनपुट पैरामीटर्स लेते हो यूजर से, या आप खुद के लिए ही बना रहे हो, नॉट फॉर यूजर, आप अपने डेटा के एनालिसिस के लिए ही अगर बना रहे हैं, तो आप एक सेल में एंट्री करने के बजाय यू वांट कि एक मेरे पास इनपुट बॉक्स हो, उसमें मैं वैल्यू डालूं एंड देन मेरे जो भी मेरा डेटा है वो डेटा फेच होके या कैलकुलेट होके मुझे किसी पर्टिकुलर सेल में वैल्यू दिख जाए। आप पूरा पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं, आपका एक वर्किंग मॉडल रेडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ VBA, कि आप किन्हीं मल्टीपल, जैसे सपोज आप अज्यूम करो कि आप इन सेल्स में आपके पैरामीटर्स डालते हैं और आप ये चाह रहे हो कि जैसे ही वैल्यूज इनपुट हो जाएं तो यहां हम कोई एक बटन बना के रखें, उस बटन पे क्लिक करते ही आंसर्स हमारे पास सपोज इस सेल में आ जाए, H वाले सेल में।